हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो वर्ड है एक्सियोमेटिक, उसका आखिर मतलब क्या होता है, और इसके बेस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये जो वर्ड है एक्सियोमेटिक, उसका मतलब समझ लेते हैं। एक्सियोमेटिक यानी क्या? एक्सियोमेटिक यानी एक सच, या फिर उसे हम बोल देंगे ट्रुथ। ये जो सच है उसे पहले से ही प्रूव किया गया है, यानी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही उसे प्रूव किया गया है ये सच को। और ये जो सच है या फिर बोलो एक्सियोम्स है, एक्सियोमेटिक का एक्सियोम्स है, जो सच्चाई है, वो सच का यूज करके हम दूसरी चीज को प्रूव कर सकते हैं। यानी सिंपल सा मतलब है एक्सियोमेटिक मींस व्हाट? एक सच, एक ट्रूथ जिसे प्रूव किया गया है, और ये सच का यूज करके, ये एक्सियोम का यूज करके हम दूसरी चीज को प्रूव कर सकते हैं। अब कौन से एक्सियोम्स है वो हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो सारे एक्सियोम के बेस पे ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक एक करके हम सारे एक्सियोम्स समझ लेते हैं। सो फर्स्ट हमारा एक्सियोम जो है वो है P ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा। ये एक एक्सियोम है, इसे प्रूव किया गया है। तो ये जो P ऑफ A डैश है वो कैसे हम समझेंगे? डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने एक सैंपल साइज बनाया है जो 1 के बराबर या 100% हम ले सकते हैं। ये हो गया हमारा कोई इवेंट A, और A के बाहर की जो चीज है उसे हम A डैश बोल देंगे। यानी A इवेंट हुआ है और A ना इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P ऑफ A डैश जितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें P ऑफ A डैश फाइंड करना है, यानी जो क्रॉस सेक्शन मैंने किया है वो सारी चीज अगर हमें ढूंढनी है, तो हम क्या कर देंगे? ये जो सैंपल साइज 1 है, 1 में से हम ये चीज को माइनस कर देंगे, यानी 1 में से ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है ये माइनस कर देंगे, तो बाहर की चीज आ जाएगी जिसे हम बोल देंगे P ऑफ A डैश। नेक्स्ट एक्सियोम है P ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 0। P ऑफ फाई जो है उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जिसे हम P ऑफ फाई बोलते हैं। और इम्पॉसिबल जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट यानी क्या? सपोज करते हैं मेरे हाथ में एक कॉइन है, उसे अगर मैं उछाल ही नहीं रहा, यानी मैं इवेंट कर ही नहीं रहा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड और टेल आने की 0 होगी। तो ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं एक्सियोम P ऑफ B माइनस A। इसका इक्वेशन याद रखना पड़ेगा PB माइनस PA, जहां पे ये जो PB है, ये PB A से बड़ा हो सकता है या A के बराबर हो सकता है। कैसे? सपोज करते हैं यहाँ पे PB A से क्या है? बड़ा है, यानी ये सपोज हो गया हमारा 5, ये सपोज हो गया 3, तो हमारी ये जो इवेंट है B माइनस A कितना आ गया? आंसर 2 आ गया। उसी तरीके से सपोज, यानी कि पॉजिटिव आंसर आया। सपोज करते हैं कि ये PB और PA दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। 0 यानी कैसी इवेंट हो जाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। अब जो B है वो A से छोटा तो नहीं हो सकता। क्यों? अगर छोटा हुआ, सपोज ये 3 है, ये 5 है, तो आंसर कैसा आएगा? -2, यानी प्रोबेबिलिटी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी जैसा कुछ होता नहीं है, यानी हमेशा B जो है A से बड़ा या A के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सियोम देख लेते हैं। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी क्या? ऐसी इवेंट जो अलग अलग होती हो। यहाँ पे बनाया है ऐसी इवेंट जो अलग अलग होती हो, यानी इनका कोई इंटरसेक्शन ना हो, अलग अलग इवेंट होती हो। एज फॉर एग्जाम्पल कि मेरे हाथ में एक कॉइन है, दूसरे हाथ में भी दूसरा कॉइन है। एक कॉइन को मैंने उछाला, एक इवेंट हो गई, दूसरे कॉइन को उछाला, दूसरी इवेंट हो गई। यानी दोनों इवेंट जो है वो अलग अलग हो रही है, और एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉइन उछाला तो हेड आया। अब यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे जो भी आने वाला है वो इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसी जो हमारी इवेंट्स होती है जो अलग अलग होती है, और एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करती होती है, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसमें इंटरसेक्शन होता नहीं है, दोनों अलग अलग इवेंट होती है।
और उसका इक्वेशन हमें याद रखना है कि P ऑफ ए यूनियन, इसे यूनियन B बोलते हैं, यानी ऐड करना है, तो उसे हम कर देंगे PA प्लस PB, सिंपल। तो ये इक्वेशन इतने याद रखने हैं। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एक्सियोम है फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी हमने क्या क्या देखा था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी क्या? अलग अलग इवेंट हो रही है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी क्या? अलग अलग नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे लिखा है A इंटरसेक्शन B, अलग अलग नहीं है, कुछ इंटरसेक्शन है, यानी कि इवेंट A जो है वो B पे डिपेंड करता है, इवेंट B है वो A पे डिपेंड करता है। ऐसे इवेंट को हम क्या बोल देंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके लिए इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा P यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B। यानी क्या कि अगर हमें A और B को जोड़ना है, दोनों इवेंट को जोड़ना है, तो सबसे पहले तो हम ये पूरा A ले लेंगे, उसको B के साथ प्लस कर देंगे, यानी A प्लस B तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या? A यूनियन B, यानी A और B दोनों को जोड़ना है, तो क्या होगा? यहाँ पे A के सारे पार्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे B के सारे पार्ट्स आ जाएंगे, यानी कि इतना जो पार्ट है वो तो रिपीट होने वाला है, तो इतना पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, सो A इंटरसेक्शन B, इतना पार्ट माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि A और B में ये कॉमन है, जो ओवरलैप हो रहा है यानी रिपीट हो रहा है, वापस से हो रहा है, तो इतना पार्ट हम माइनस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एटलीस्ट ये इक्वेशन हमें याद होना चाहिए। अब अगर ये किसका है? दो इवेंट का है। अगर तीन इवेंट की बात करें तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन बी प्लस पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इक्वेशन हमें, ये एक्सियोम हमें याद रखना है। नेक्स्ट है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। उसे कैसे हम लिखेंगे? याद रखना पड़ेगा PA माइनस P A इंटरसेक्शन B। और आखिर में हमारा आता है P ऑफ A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, पूरे का डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये डैश जो है वो इसे लगेगा, तो डैश कैंसिल हो जाएगा, यानी PA आ जाएगा। ये जो डैश है वो इसे लगेगा, तो ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डैश है इसे लगेगा, तो ये डैश कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन हमें याद रखना होगा। अब ये सारे एक्सियोम अगर हमें याद है तो न्यूमेरिकल हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे करके और अच्छे से आइडिया आ जाए हमें। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी कि अभी अभी हमने देखा था कैसी इवेंट जो अलग अलग होती हो, एक दूसरे पे डिपेंड ना करती हो। पूछा क्या है? दिया पहले तो क्या है कि P ऑफ A दिया है हमें 0.30 है, P ऑफ B दिया है 0.40 है। अब इसका यूज करके हमें ये सारी जो इवेंट है A डैश A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसके सारे आंसर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो अभी हमने एक्सियोम पढ़े हैं बहुत सारे, ये रहे यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं पहले से, बस इसका यूज करेंगे। पहले क्या पूछा है? A डैश का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, उसके लिए हमने अभी देखा क्या था? 1 माइनस पी ऑफ ए। तो यहाँ पे लिख लो 1 माइनस पी ऑफ ए। पी ऑफ ए हमें ऑलरेडी दे के रखा है 0.30, यानी 70% चांस हो गए पी ऑफ ए डैश के। नेक्स्ट है पी इंटरसेक्शन बी। पी इंटरसेक्शन बी, अब पी इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि कैसी इवेंट दे के रखी है? एक्सक्लूसिव इवेंट दे के रखी है। एक्सक्लूसिव इवेंट यानी क्या? दोनों एक दूसरे को ऐसे करके ओवरलैप नहीं कर रही, यानी कि इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो अलग अलग इवेंट है। इंटरसेक्शन कितना आएगा इसका? 0 के बराबर आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख लिया। नेक्स्ट है P ऑफ A यूनियन B। इसका इक्वेशन अभी हमने पढ़ा था, ये रहा। ठीक है, PA प्लस PB, तो यहाँ पे लिख लेंगे PA प्लस PB। PA दिया हुआ है हमें, कहाँ पे है? 0.30, PB 0.45, यानी 70% चांस होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसका क्या फॉर्मूला हम लिख सकते हैं? ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए हम फर्स्ट जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, जो एक्सियोम है, वो देख लेंगे। 1 माइनस पी ऑफ ए, ये पूरा डैश है, ये भी डैश था, तो इसको 1 से माइनस कर देंगे, तो ये जो डैश है उसका क्या कर देंगे? डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूरे का डैश। ठीक है, यही इक्वेशन का हमने यूज किया है। पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, तो यहाँ पे ये डैश लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 1 माइनस ये डैश यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, ये डैश यहाँ पे लग जाएगा, तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे डी मॉर्गन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ये पी ऑफ ए यूनियन बी हमने कहाँ पे फाइंड किया था? पी ऑफ ए यूनियन बी, तो शायद से यहाँ पे हमने कहाँ पे फाइंड किया था? P ऑफ ए यूनियन बी कितना है?
0.75, तो ये 0.75 लिख लिया, तो 25% चांसेस है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आखिरी। नेक्स्ट में क्या है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि अलग अलग हो रही है, इंटरसेक्शन 0 है। पी ए दिया है हमें, पी बी भी दिया है, और हमें ये सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा है, पी ऑफ ए डैश। पी ऑफ ए डैश को हम 1 माइनस पी ऑफ ए लिख सकते हैं। पी ऑफ ए हमें देके रखा है, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है पी ऑफ बी डैश। पी ऑफ बी डैश को हम 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं। पी बी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.45, तो 55% चांसेस हो गए। उसी तरीके से P ऑफ A यूनियन बी, अभी हमने देखा जोड़ना है तो पी ए प्लस पी बी आ जाएगा। पी ए देके रखा है, पी बी देके रखा है, फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन बी, ये तो 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, कैसी इवेंट देके रखी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी अलग अलग इवेंट हो रही है, जिसका जो इंटरसेक्शन होगा वो 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है P ऑफ A इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी हमने देखा है इक्वेशन, सीधा याद रखना है ये इक्वेशन। यहाँ कहाँ पे देखा था, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमने देखा था इसे। यहाँ पे P ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड में देखा था शायद से, नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद की स्लाइड, यहाँ पे हमने देखा था P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, P ऑफ A माइनस P इंटरसेक्शन B। तो वही देख लेते हैं, यहाँ पे यही सेम इक्वेशन लिखा है, P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A देके रखा है, लिख दिया यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी देखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है 0, तो 35% चांस है। और आखिर में हम देख लेंगे P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले न्यूमेरिकल में देखा 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश का डैश, ये डैश यहाँ पे लगाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, और इधर डैश आएगा तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। P A यूनियन B, अब भी हमने फाइंड किया है P A यूनियन B कितना है, 0.80, तो 80% चांस है। तो आई होप ये जो अप्रोच है एक्सियोमेटिक, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।